सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा लिखित चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। ये निबंध पढ़ रहे थे। इसमें बताया गया था कि चिट्ठियों की दुनिया बहुत ही अनोखी होती है। चिट्ठियों के का जो पहले के समय में था बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता था, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था लोगों के लिए चिट्ठियों का। तो उसके लिए जो अब महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया कि जब महात्मा गांधी जी को कोई पत्र आता था तो उस पर सिर्फ इतना लिखा रहता था कि महात्मा गांधी इन इंडिया। तो इतना लिखा होता था, उनका कोई सिर्फ नाम ही नाम लिखा रहता था, कोई पता नहीं लिखा रहता था, फिर भी वह पत्र उनके पास पहुंच जाया करता था क्योंकि वह इतनी बड़ी हस्ती थे। तो जब महात्मा गांधी जी के पास कोई भी पत्र आता था तो वो पत्र को क्या करते थे, उस तुरंत ही उसका उत्तर दे देते थे। उनका उत्तर देने में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता था, वो बहुत जल्दी जल्दी उसका उत्तर दे देते थे। और वो लिखते लिखते जब एक हाथ दाहिने हाथ से उनका दाहिना हाथ लिखने में दर्द करता था तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। तो इससे पता चलता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो दोनों हाथों से ही पत्र लिखते थे। अब इसके अलावा जो आंदोलन में तमाम नायक लोग हैं, जो बड़े बड़े हस्तियां आंदोलन, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के लिए जिन्होंने काम किया, उन लोगों को भी जो उनके गांव में वो जहाँ भी रहते थे सिर्फ उनका नाम के लिखने से ही उनको वह पत्र मिल जाते थे। उसके लिए उनका पता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अब जो पत्र भेजने वाले लोग हैं, जो उन लोगों को पत्र भेजते थे, जब उनको उसका उत्तर मिलता था तो जो उन उत्तरों को वो लोग बहुत ज़्यादा संभाल के रखते थे। उन उत्तरों को किसी इनाम के पत्र के, प्रशस्ति पत्र का अर्थ होता है किसी इनाम के पत्र से कम नहीं समझते थे और इतना संभाल के रखते थे फ्रेम करा के। अब ये पत्रों का क्या था, ये तो पत्रों का जादू है कि लोग इतने संभाल के रखते हैं इन पत्रों को। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी गई। अब पत्रों के आधार मानकर कई किताबें लिखी गई अलग अलग भाषाओं में। जैसे बताया कि आपको इससे पहले भी पत्रों का अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। अब वास्तव में पत्र क्या है, किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। दस्तावेज का अर्थ होता है कोई प्रमाण पत्र संबंधी कागज से कम नहीं होते पत्र। पंत जी सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उनके 200 पत्र 55 नाम, उनके पत्रों का 55 नाम। और जो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनके पत्र को हम लिखियो है कहाँ। और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पंत जी के 200 पत्र 55 नाम से किताबों, उनकी चिट्ठियों का वो संग्रह है। और किताब है निराला जी के पत्र को हम लिखियो है कहाँ, पत्रों के आधार पर ही है। ऐसे ही दयानंद का पत्रों के आईने में, दयानंद सरस्वती जी का, आपको उनकी पुस्तकें इस टॉपिक से, इस शीर्षक से मिल जाएंगी। अब प्रेमचंद्र ने भी खास तौर पर लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे, बहुत ही मतलब तत्पर रहते थे कि बहुत जल्दी, कितनी जल्दी मैं उसका उत्तर दे सकूं। अब नेहरू और गांधी जी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक होते थे। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा जनगण मन, तो उनके पत्र भी उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ के बीच 1915 1915 से 1941 के बीच पत्रों का संवाद संग्रह प्रकाशित हुआ। किसके बीच में, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में। क्योंकि महात्मा गांधी जी को महात्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कवि कहा गया, तो इसीलिए इस नाम से इनके बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान, एक दूसरे को जो पत्र भेजते थे, इसके नाम से इनका एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ। और जिसमें बहुत नए नए तथ्य थे, अलग अलग बातों पे उन लोगों ने आपस में चर्चा की होगी। तो इसमें वो लोग आपस में पत्र का व्यवहार करते थे, बातचीत करते थे पत्रों के माध्यम से। पत्र व्यवहार की परंपरा। अब पत्र के व्यवहार मतलब पत्रों से आपस में बातचीत करने की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, काफ़ी पहले समय से है। इसका विकास आज़ादी के बाद ज़्यादा हुआ। आज़ादी के समय में कम था, आज़ादी के बाद से इसका विकास ज़्यादा हुआ क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जो सरकारी विभाग है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा गुडविल के रूप में इनकी काम हुआ। गुडविल का अर्थ होता है जो सरकारी विभाग है वहाँ पर इनकी एक अच्छी छवि थी।
किसकी? पत्रों की अच्छी छवि थी। अभी भी आप देखते हो कि पत्र जो डाक विभाग है वही पत्रों के आदान प्रदान का कार्य करता है। इसकी खास वजह यह है कि लोगों के जोड़ने का काम करता है। अब पत्र का खास वजह यह है कि पत्र लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि अगर आपको किसी से बात कहनी करनी है करोगे तो आप पत्र लिखोगे और दूसरा भी आपको पत्र लिखेगा, तो वो आपस आपस में पत्र दो लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं। अब घर घर तक इसकी पहुंच है। अब पत्रों की पहुंच क्या है? घर घर तक है। आप देखते हो कहीं पे आपका, जैसे आप लोग व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हो, कहीं कहीं पे क्या होता है आपका नेटवर्क नहीं मिल पाता, तो लेकिन पत्र कहीं पर भी पहुंच जाता है। पत्रों के लिए इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी अब आजकल आप लोग देख रहे हो जो संचार के साधन है, संचार अर्थात तो कम्युनिकेशन के साधन है, वो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो चिट्ठी पत्र था, पत्रों की जो हैसियत है, जो पत्रों का जो उनके पत्रों का वो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बरकरार है। उनका स्थान कोई भी दूसरी चीज़ नहीं ले सकती। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियाँ, अब शहरों में आलीशान अर्थात जो शानदार हवेली हो या फिर छोटी छोटी जो झोपड़पट्टी या दुर्गम जो बहुत ही दूर दराज के गाँव हो जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो, तो या समुद्र में रहने वाले मछुआरे हो या रेगिस्तान में ढांडियों में रह रहे, ढांडियों का अर्थ होता है कच्ची झोपड़ियाँ टाइप की, उसमें रह रहे लोग हैं, तो सभी लोगों के लिए पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वो सब लोग पत्रों का एक दूसरे के पत्र आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अर्थात प्रतीक्षा करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि पत्र कहीं पर भी आसानी से पहुँच सकते हैं, जहाँ पर हमारे संचार के साधन अन्य साधन नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे पत्र आसानी से पहुँच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब एक दो ही नहीं, लोग करोड़ों खतों अन्य सेवाओं के लिए भारतीय डाक घरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अभी आप लोग देखते हो एक 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 दो व्यक्ति नहीं कर रहे, लोग मतलब डाकघर जाते हैं। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे मतलब अपने काम के लिए, क्योंकि जो चीज़ पत्रों के माध्यम से हो सकता है वह हमारे कम्युनिकेशन के जो व्हाट्सएप या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उन चीज़ों की पहुंच अभी भी उन चीज़ों की वहाँ तक अभी तक पहुँच नहीं है जो जो कार्य हमारी डाक सेवाएं करती हैं। अब दूर के जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर क्या होता है, अगर कोई किसी को पैसा भेजता है तो वो मनी ऑर्डर के द्वारा भेजता है, तो इसके लिए भी आपका इसका पत्रों का महत्व है। क्योंकि आप लोग देखते हो अगर हम किसी को पैसा भेजना चाहें, भले ही आजकल क्या हो गया आसानी से पेटीएम के द्वारा हम लोग दूसरे के अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर अभी भी जो संचार के साधन है इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम किसी के वहाँ आसानी से पैसे भेज सकें, तो वहाँ पर भी हमको ये मनी ऑर्डर या चिट्ठी की ज़रूरत ही पड़ती है। तो जो गांव के क्षेत्र में जो डाकिया किसी का मनी ऑर्डर लेके आता आता है, तो वहाँ पे उसको देवदूत माना जाता है, क्योंकि अब लोगों के घर की जो रोटी है, लोगों के घर का जो घर का खर्चा है, तो उसी से चलता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के माध्यम से चिट्ठियों के महत्व को जाना कि चिट्ठियों का क्या महत्व है, इनका पहले के समय से क्या मतलब हमारे जीवन में उपयोग रहा है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।